नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है काल रात्रि की कहानियों में, जहां डर और रहस्य के साए आपके मन में खौफ भर देंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपकी रूह को कंपकपाने पर मजबूर कर देगी। खौफनाक साया। यह नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है। एक सुनसान गांव में, जहां रात होते ही हर कोना खामोशी की चादर में लिपट जाता है, वहीं एक खौफनाक साया हर रात घूमता है। लोग कहते हैं कि उस साए में छिपी है एक कहानी, एक अंधेरे रहस्य की। क्या है वह साया? क्या है उसकी कहानी? आइए, चलिए हम इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के अंधेरे में एक साया भटकता है, जो लोगों के मन में डर और चिंता भर देता है। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, लेकिन एक युवा लड़की साक्षी की दिलचस्पी इसे जानने में बढ़ती गई। साक्षी हमेशा से साहसी थी। उसने अपनी दोस्त प्रिया से कहा, मैं इस हवेली की सच्चाई जानकर रहूंगी। प्रिया ने डरते हुए कहा, साक्षी, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। वो साया तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन साक्षी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात साक्षी ने हवेली जाने का फैसला किया। चांद की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। दीवारों पर मिट्टी और धूल की परतें थीं और हर कदम पर एक अजीब सी आवाज गूंजती थी। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी। वह तस्वीर एक महिला की थी, जिसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। अचानक साक्षी को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पलटते ही उसने देखा कि वही साया उसके पीछे खड़ा था। एक धुंधला, भयावह रूप। साक्षी की धड़कनें तेज हो गईं। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आवाज सुनाई दी, मैं एक बिछड़ी आत्मा हूं, मुझे शांति चाहिए। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि यह साया केवल डराने नहीं आया था, बल्कि एक दर्द भरी कहानी लेकर आया था। साया बोला, मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में छोड़ दिया। मैंने यहां अपनी जान दे दी। अब मैं हमेशा इस जगह भटकती हूं। साक्षी ने उसकी पीड़ा समझी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। तुम्हें अपने प्रेमी को माफ करना होगा। साया ने उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। साक्षी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और साया की कहानी सुनाई। सभी ने मिलकर उस प्रेमी की याद में एक पूजा का आयोजन किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली में एक हल्की रोशनी छा गई। साया ने साक्षी का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे मेरी शांति दिलाई। अब मैं जा रही हूं। उसके शब्दों के साथ साया एक रोशनी में बदल गई और हवेली से गायब हो गई। गांव वाले साक्षी को धन्यवाद देने लगे। उसने न केवल साया को शांति दी, बल्कि पूरे गांव में एक नई शुरुआत का संकेत भी दिया। साक्षी ने समझा कि डर के पीछे अक्सर एक कहानी होती है और प्यार और माफी से हर दर्द भरे दिल को शांति मिल सकती है। वह रात हवेली ने अपनी खौफनाक पहचान छोड़ दी और अब लोग वहां आने से नहीं डरते थे। साक्षी ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और संवेदना किसी भी खौफनाक साए को भी समाप्त कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। शुक्रिया।